वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2023-24 में आपकी सीट मैट्रिक्स किस तरह से दिखती है। सीट मैट्रिक्स में आपको क्या क्या चेक करना है। सीट मैट्रिक्स से आप किस तरह से आइडिया लगा सकते हो कि आपका एडमिशन उस कॉलेज में होगा या नहीं होगा। सीट मैट्रिक्स एनालिसिस आप किस तरह से कर सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उस कॉलेज में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सीट मैट्रिक्स क्या होता है, एक बेसिक मीनिंग सीट मैट्रिक्स का। अभी सीट मैट्रिक्स एक पीडीएफ होती है जिसमें कॉलेजेस की लिस्ट होती है जो भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, और उन कॉलेजेस की लिस्ट में ऐसा बताया गया होता है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है, कैटेगरी वाइज या फिर ब्रांच वाइज। इस ब्रांच के लिए कितनी सीट्स है, इस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है। अभी कैटेगरी में भी जनरल के लिए कितनी सीट्स है और लेडीज के लिए कितनी सीट्स है, पीडब्ल्यूडी के लिए कितनी सीट्स है, डीएएफ के लिए कितनी सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीट्स है। ये सब आपको सीट मैट्रिक्स में देखने को मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर एडमिशंस क्या होता है। अभी जनरल कैटेगरी के लिए अभी 50% रिजर्वेशन दिया है, एससी के लिए 16% दिया है। अभी ये सब कैटेगरी में दिया है। लैटरल एंट्री सीट्स अगर आप देखोगे तो एज पर नॉर्म्स ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इट इज 10% ऑफ एसआई एज पर GRCTC। अभी इसका मीनिंग क्या है, अगर किसी कॉलेज में सीट्स अगर सपोज 80 सीट्स है पर्टिकुलर क्लास के लिए, ठीक है। अभी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का हम क्लास एक एग्जांपल लेते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अभी वहां पे 80 सीट्स अवेलेबल होती है। अभी 80 सीट्स का 10% कितना होता है, 8 सीट्स। तो 8 सीट्स जो सीट्स होती है 8, वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होती है, यानी कि 10% कोटा होता है पर्टिकुलर कॉलेज में उस पर्टिकुलर ब्रांच में, ठीक है। तो अब ब्रांच में भी अगर हम बात करें तो 10% सीट्स में भी कैटेगरी में किस तरह से डिवाइड किया गया है ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जनरल को 50, एससी को 16.25, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। देन वैकेंट सीट्स, यानी कि द सीट्स विद इन द सैंक्शनड इंटेक्ट विच रिमेन वैकेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल ऑल्सो बी फिल्ड ड्यूरिंग लैटरल एंट्री एडमिशन प्रोसेस आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ द चेंजेस ऑफ कोर्स और इंस्टीट्यूशन बाय कैंडिडेट्स। अभी जो वैकेंट सीट्स है वो क्या है, वैकेंट सीट्स यानी कि जो सीट्स पिछले साल वैकेंट रह गई थी, यानी कि जिस सीट्स में एडमिशन नहीं हुआ वो भी ये साल फिल की जाएगी। यानी कि 10% के बाद भी अगर कुछ बची कुछ सीट्स होती है वो भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स ही कवर कर लेते हैं। तो ये होता है वैकेंट सीट्स। और लैटरल एंट्री सीट्स तो मैंने आपको बता दिया है, 10% कोटा। वैकेंट सीट्स भी मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे लेजेंड्स दिए हैं लाइक ईडब्ल्यूएस मतलब क्या, पीडब्ल्यूडी मतलब क्या, डीएफ मतलब क्या, जी मतलब जनरल, एल मतलब लेडीज, एफ मतलब ओनली फॉर फीमेल, ठीक है। अभी हम स्टडी करते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहला ही कॉलेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। तो हम इसी को लेके समझेंगे कि सीट मैट्रिक्स किस तरह से स्टडी करते हैं। अभी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने हैं, 1, देन 2, देन 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के यहाँ पे 7 सीट मैट्रिक्स है। अभी ये 7 क्यों है अलग अलग, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक जो ब्लॉक है ना वो पर्टिकुलर ब्रांच को बताता है, ठीक है। पहला जो ब्लॉक है वो सिविल का है, देन सेकंड जो है कंप्यूटर साइंस का है, फिर थर्ड जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। मैं ये कहाँ से पढ़ रहा हूँ आपको मैं बता देता हूँ। मैं ये पढ़ रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो ब्लॉक है वो सिविल इंजीनियरिंग का है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीरियल नंबर 1, इंस्टीट्यूट कोड एंड नेम, इंस्टीट्यूट का कोड दिया है, नाम दिया है, इंस्टीट्यूट का कोड है 1002, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। चॉइस कोड यहाँ पे दिया है। अभी चॉइस कोड है ना यूनिक है, ठीक है। ये जो चॉइस कोड है सिर्फ इसी पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती के सिविल इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेना है तो ये चॉइस कोड यूज होगा। अभी चॉइस कोड आपको पता चल गया। देन कोर्स नेम, अभी ये जो ब्लॉग हम देख रहे हैं ये एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। अभी स्टेटस अगर आप देखोगे कॉलेज का स्टेटस जो है, ये कॉलेज की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वैकेंट सीट्स विद इन एसआई, यानी कि पिछले साल के वैकेंट सीट्स अगर आप देखोगे, पिछले साल के वैकेंट बोल सकते हो, या फिर जो भी फर्स्ट ईयर के लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स है, जो भी फेल स्टूडेंट्स हैं उनके बचे कुछ सीट्स, यानी कि वैकेंट सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 सीट्स वैकेंट है, 2 सीट्स वैकेंट है। और लैटरल एंट्री के जो सीट्स है वो है 6, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने सीट्स है, 8 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है।
तो 8 सीट्स यहाँ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ये आपको देखना है। अभी अगर आप देखोगे तो नॉन माइनॉरिटी जो सीट्स है वो है 10, माइनॉरिटी सीट जो है वो है 0। अभी ओपन में अगर आप देखोगे तो ओपन SC ST यहाँ पे सब दिया है। ओपन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, G एक है और एक है L। अभी G मतलब क्या है, जनरल, और L मतलब क्या है, लेडीज। अभी जनरल में लेडीज और जेंट्स यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाते हैं जनरल में, और लेडीज में सिर्फ गर्ल कैंडिडेट आती है, ठीक है। यानी कि जनरल में अगर दो स्टूडेंट्स है, एक लड़का एक लड़की है, अगर लड़की को ज़्यादा परसेंटेज है लड़के से तो उसको ओपन जनरल की सीट मिलती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ओपन कैटेगरी में जनरल के लिए 3 सीट्स है और लेडीज के लिए 2 सीट्स है। अभी लेडीज की सीट जो है सिर्फ लेडीज को ही मिलेगी, जो जनरल की सीट्स है वो लेडीज को भी मिल सकती है, बॉयज को भी मिल सकती है, ठीक है। SC में भी सेम है, SC में जनरल में 1 सीट है, लेडीज में 0 सीट्स है। ST में जनरल के लिए 0 सीट्स है और लेडीज के लिए 1 सीट है। VJTT में जनरल के लिए भी 0 है, लेडीज के लिए भी 0 है। NTB में भी जनरल के लिए 0 है, लेडीज के लिए 0 है। NTC में जनरल के लिए 0 है, लेडीज के लिए 0 है। NTD में जनरल के लिए 1 है, लेडीज के लिए 0 है। OBC की अगर हम बात करें तो जनरल में 1 सीट अवेलेबल है। तो ये है सिविल इंजीनियरिंग का कुछ एक ब्लॉक। और PWD सीट्स की अगर हम बात करें तो PWD के लिए यहाँ पे 0 सीट्स अवेलेबल है। DEF के लिए भी यहाँ पे 0 सीट्स अवेलेबल है। अभी EWS की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नीचे आपको EWS दिया है, EWS में सिर्फ 1 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप सीट मैट्रिक्स स्टडी कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे कोई भी एक रैंडम कॉलेज उठा लेते हैं, लाइक सपोज चलो ये देख लेते हैं। अभी ये जो कॉलेज आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 43 नंबर पे आया हूँ। इंस्टीट्यूट कोड एंड नेम आपको दिया है जनाता शिक्षण प्रसारक मंडर्स बाबा साहेब नायक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुसड़, ये कॉलेज का नाम है। चॉइस कोड आपको दिया है और जो ब्रांच है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेटस अनएडेड कॉलेज है। वैकेंट सीट्स अगर आप देखोगे तो 4 सीट्स है, लैटरल एंट्री के 6 सीट्स है, ऑर्फन के लिए यहाँ पे 0 सीट्स अवेलेबल है। अभी माइनॉरिटी सीट्स देखेंगे तो 12 सीट्स है। ओपन में भी जनरल और लेडीज़ है। जनरल और लेडीज़ में अगर आप देखोगे तो जनरल के लिए 2 है, लेडीज़ के लिए 1 है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जनरल क्या होता है, लेडीज़ क्या होता है। SC में भी जनरल लेडीज़ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी जो अलग बात है यहाँ पे वो क्या है, अभी PWD और DF हम देखते हैं। PWD यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अगर आपने PWD में से आपका रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको PWD की सीट अलॉट होगी। तो PWD के लिए यहाँ पे 1 ही सीट है ओपन कैटेगरी में, ठीक है। और DEF के लिए भी यहाँ पे 1 ही सीट है। अभी ओपन कैटेगरी की मैं बात करूँ ना तो ओपन कैटेगरी का एक बहुत ही वीक पॉइंट क्या है, अभी ओपन कैटेगरी में ये हर कोई बंदा एडमिशन ले सकता है। यानी कि SC का स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकता है ओपन में, ST का भी ले सकता है, VGTT का भी ले सकता है, NTB, NTC, NTD और OBC का स्टूडेंट भी ओपन में एडमिशन ले सकता है। बट जो ओपन का कैंडिडेट है वो SC या फिर VJTT या फिर OBC में एडमिशन नहीं ले सकता। तो ये जो ड्रॉबैक होता है वो होता है ओपन का। तो ओपन में जो है ना बहुत ही टफ कंपटीशन होती है, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होते हैं अगर आप एक ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो इस तरह से एक कंपटीशन होता है। आई होप आपको समझ गया होगा कि आप सीट मैट्रिक्स किस तरह से स्टडी कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो वैसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।